Assalamualaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am Muhammad Usama. In this lecture, we will learn chemistry in a simple and clear way. Let's start. तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं और 26 एलिमेंट्स सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी के अंदर। और ये टोटल 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर किसने अरेंज किए थे, किस बेस पे अरेंज किए थे, आइए ये देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट था एच मोसले, उसने इन एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन 1913 से पहले भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, यानी इन एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिश की, जिनमें से नुमाया नाम मेंडलीव, कैनिज़ारो एंड डो ब्रेनर का है। उन्होंने इन एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे दो अहम चीजें हैं, ग्रुप एंड पीरियड। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, आइए ये देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a vertical column from top to bottom। top to bottom। टोटल 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पीरियड किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या कहते हैं इसे, पीरियड कहते हैं। टोटल 7 पीरियड होते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तीसरे नंबर पर एक टर्म है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी किसी चीज का बार बार दोहराया जाना, बार बार रिपीट होना। The periodic table shows a repetition of properties, यानी जो पीरियोडिक टेबल है वो शो करता है प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन को एट रेगुलर इंटरवल, एक बकायदा दोहरानी के बाद। इस ट्रेंड को क्या नाम देते हैं, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप वाइज यानी टॉप टू बॉटम जो होता है एटॉमिक साइज मुसलसल इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर हम बात करें पीरियड की, यानी लेफ्ट टू राइट, तो उसमें एटॉमिक साइज जो है वो तमाम एलिमेंट्स का डिक्रीज करता है। यानी ये एक मुसलसल ट्रेंड है जिसे हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। लास्ट में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कैसे करते हैं
ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि इसी बेस पर जो एक पीरियोडिक टेबल है वो बनाया गया है और एटॉमिक नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की तादाद को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर शेल और सब शेल होते हैं। शेल्स के एल एम एंड एन। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एम शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और लास्ट में एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह सब शेल हैं। सब शेल एस पी डी एंड एफ। तो एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और एफ सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पीरियोडिक टेबल में से किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें या ड्रा करें, तो आप एक ट्रिक है उसके लिए याद करना, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। तो जो पहला एस होता है उसके साथ 1 लगा दे, जो दूसरा एस है उसके साथ 2, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p एंड 4s एंड सो ऑन। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 108 देखें, पीरियोडिक टेबल ड्रा किया गया है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है और नीचे भी इस तरह से 1 नंबर लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, और इसको एटॉमिक मास। तो अगर हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे लिखेंगे 1s1, यानी हाइड्रोजन के पहले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और के शेल है और के शेल के अंदर 1 सब शेल होता है, ओनली s। अगर इसी तरह हमसे हीलियम का कहा जाए, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, इसका मतलब है जो हीलियम है, हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1s2, ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह अगर हमसे कार्बन की पूछी जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो स्कूल स्कूल पब्लिक, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p2 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6। तो ये कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है और ये जो पहला सब शेल है ये के होता है शेल और ये 2 एल शेल है। तो इसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स की वो ड्रा करनी है। तो आपने अपने रजिस्टर पर सल्फर और फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 4 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रा करनी है।
अगर आपको समझ ना आई इस टॉपिक की तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बगैर किसी झिझक के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।